नुरियहु मिन आयातिना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ालन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा रआहुल मुमिनूना हसनन फ़हुवा इंदल्लाहि हसनुन। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह जल्ला व अला की हम्दो सना नबी आखिरुज़ ज़मां जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बबरकात पे दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद रजबुल मुरज्जब शरीफ का ये महीना है जो हुर्मत वाले महीनों में से महीना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महीना पाक में अपने महबूब को वहाँ तक बुलाया जहाँ कोई ना जा सका। और किस लिए बुलाया? लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि अपने महबूब को हम अजीम निशानियाँ दिखाना चाहते हैं। निशानियों में से तीन चार चीज़ें मैं बयान करता हूँ चूँकि वक़्त मुख्तसर है। बाकी इंशाअल्लाह जो आप खिताब समात करते हैं वो इंशाअल्लाह कल रात को मैं अर्ज़ करूँगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मुझे जन्नत की सैर करवाई गई इस रात को और दोज़ख का मुशाहदा किया मैंने, तो मैंने देखा कि कुछ लोग हैं कि उनके सरों को फरिश्ते हथौड़े लगा रहे हैं और वो सर उनके कुचले जा रहे हैं। तो मैंने जिब्रील अमीन से पूछा, जिब्रील अमीन ये कौन लोग हैं जिनके सरों पर हथौड़े मारे जा रहे हैं, उनके सर कुचले जा रहे हैं और फिर वो सही हो जाते हैं, फिर थोड़े मारते हैं, फिर वो कुचले जाते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के बेनमाज हैं और ये क़यामत तक सिलसिला जारी और सारी रहेगा। आज किसको परवाह है? चंद लोग ही आते हैं ना मस्जिद शरीफ में। मुसलमान हैं हम, मुसलमान का काम है कि 5 वक़्त बाजमात नमाज अदा करे। गौस पाक की 11वीं मनाने वालों शेख अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जो बेनमाज हो उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान दफन भी न करो। सर कुचले जा रहे हैं, वो ठीक होते हैं, फिर सर कुचले जाते हैं। आप किसी को देखें कि किसी के ऊपर ट्रेला गुजर गया, ट्रक गुजर गया, बस गुजर गई, तो उसका मगज़ बाहर आ गया, तो देख के जो आप महसूस करते हो, कभी आपने देखा तो होगा, सर कुचले जा रहे हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जिब्रील ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह ये कौन है? ये बेनमाजी हैं जो इस सज़ा के मुस्तहक़ ठहरे हैं। फिर आका दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैंने एक कौम ऐसी भी देखी दोज़ख में, ये लिनुरियहु मिन आयातिना, निशानियाँ हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई गई। फरमाते हैं, एक कौम को देखा कि उनके पेट बहुत बड़े बड़े हैं और उन पेटों के अंदर सांप चल रहे हैं। तो जिब्रील से पूछा, जिब्रील अमीन ये कौन लोग हैं जिनको ये सज़ा दी जा रही है कि उनके बड़े बड़े पेट हो गए, उनके अंदर सांप चल रहे हैं? तो
तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो सूद खाया करते हैं। सूद का कारोबार करना, सूद की शहादत देना, उसमें जामिन होना, सूद का लेन देन करना, ये सब हराम है। फिर आका दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर आगे गया तो दोज़ख का मुशाहदा करते करते मैंने क्या देखा कि एक कौम है जो बकरियों की और गधों की तरह और ऊँटों की तरह वो भाग रहे हैं दाएं बाएं। उनके आगे भी आग है, उनके पीछे भी आग है, आगे भी ज़हमी हैं, पीछे से भी ज़हमी हैं। तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्रील, ये कौन लोग हैं जो भाग रहे हैं और जिनके आगे भी ज़हम है, पीछे भी ज़हम है? एक और निशानी देखी उनकी कि उनके आगे हलाल गोश्त रखा हुआ है, वो नहीं खा रहे, जबकि हराम गोश्त खाते हैं। तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो गीबत किया करते थे, चुगलखोर थे। कुरान ने क्या कहा कि गीबत करने वाला ऐसा है कि जैसा मुर्दा भाई का गोश्त खाता है। और आज इल्ला माशाअल्लाह हमारा ये मशगला बन गया, उधर बैठ के बातें करो, उधर बैठ के बातें करो, और कोई काम ही नहीं। फिर आका दो आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फिर मैंने एक कौम को देखा कि जिनकी जुबानों को कैंचियों से काटा जा रहा है। किसी की जुबान को कैंची से काट दो तो कितनी तकलीफ होती है। तो जिब्रील अमीन से पूछा, जिब्रील, ये कौन लोग हैं? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के उलमा हैं, वो जो लोगों को नेकी का आर्डर करते थे, हुक्म देते थे कुरान और सुन्नत से, खुद अमल नहीं करते थे। कुरान ने क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। फरमाया, ईमान वालो, जो तुम खुद नहीं करते दूसरों को क्यों कहते हो? ये वो उलमाए हैं जो अपने इल्म के मुताबिक अमल नहीं करते, जो लोगों को अमल की दावत देते हैं, खुद अमल नहीं करते। ये वो लोग हैं, अल्लाह बचाए। अलाफीज़ुलमान। और एक रवायत में है कि जो उलमा खुद तो बयान करते हैं कि नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ये अमाल साले करो, ये करो, और खुद नहीं करते, वो डाकुओं और जानियों के साथ क़यामत वाले दिन होगा। उनका हशर जानियों के साथ होगा, उनका हशर डाकुओं के साथ होगा, जानियों के साथ होगा। तो ये आका दो आलम अलैहिस्सलाम ने देखा। आज है किसी के अंदर डर कि सूद ना खाएं? सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, बड़े धड़ल्ले से वो कहते हैं कि सूद को इतना बढ़ा दिया गया। सुना है ना आपने, हुकूमत ने सूद को इतना बढ़ा दिया, इतना घटा दिया, इतना सूद ले लिया, इतना दे दिया। सुनते हो ना? तो पेटों में सांप होंगे। तिजारत में नफा है, सूद में नफा नहीं है। तिजारत में नफा है, तिजारत करो, सूद नहीं खाना, और सूद के किसी काम में हिस्सेदार नहीं बनना। इसलिए मदरसे खोले जाते हैं कि सूद के मसाइल समझाए जाएं। जो आप एक रात में 10 लाख रुपया महफिल नात पे लगाते हो और मदरसे की तरफ आपका ध्यान नहीं। किसी को पूछा गया कि सूद क्या होता है, सूद किसे कहते हैं, सूद में कौन कौन शामिल है, और सूद की किस्में कौन कौन सी हैं, तो इल्ला माशाअल्लाह चंद आदमी बता सकेंगे कि सूद है क्या। जबकि मैंने इस पे पूरा लेक्चर एक जुम्मे पे दिया था, चंद साल का बन रमज़ान मुबारक का जुम्मा तो मुबारक था। तो लिहाजा इस तरफ आओ, मदारस की तरफ आओ, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को मदारस की तरफ लगाओ। मदरसे में आए, कुरान और सुन्नत सीखें, वो हदीस सीखें। बात तवील हो जाएगी। कुछ उलमा ये पढ़ के भी माहे रजब मुरज्जब शरीफ की फजीलत को पढ़ के भी
इस हकीकत का इनकार करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को तो मेराज ख्वाब में हुआ है। इसकी दलाइल मैं कल दूंगा। और कुछ उलमा ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि नफल नहीं पढ़ने चाहिए, रात को जागना नहीं चाहिए। और एक मौलवी ऐसा भी है जिसको मैंने सुना है कि वो कहता है ये को फर्ज है, वाजिब है। तो मैंने कहा हमने कब कहा है फर्ज वाजिब? भाई आप ये कहते हैं कि रजब शरीफ की रात 27वीं रात को जागना फर्ज है, आप ये कहते हैं कि इस रात को जागना वाजिब है। कोई बंदा ये आप सुनिए ये कहते हैं कि 27वीं दिन का रोज़ा रखना, का रात इबादत करके परसों दिन का रोज़ा रखना, जिसको इतवार वाला दिन कहते हैं, हफ्ते की रात को जागना और इतवार वाले दिन का रोज़ा रखना, किसी आपने कहा है कि ये फर्ज है? किसी उलमा से सुना है? नहीं ना सुना। मेरे से भी नहीं सुना कि मैंने कहा कि ये फर्ज है। और फर्ज रोजे तो रमजान शरीफ के हैं, ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि फराइज जो फर्ज रोजे हैं वो माह रमजान मुक़द्दस के हैं, वो फर्ज रोजे हैं। हमने कब कहा है कि ये रोजे फर्ज हैं? रात को इबादत करना फर्ज है, दिन को रोजा रखना फर्ज है। हमने कब कहा ये वाजिब है? किसी मौलवी साहब ने, किसी आलिम ने, किसी मुहद्दिस ने ये नहीं लिखा। और ना हमारा ये ईमान और अकीदा है कि ये फर्ज और वाजिब है। तो फिर है क्या? ये मुस्तहब अमल है, मुस्तहब अमल है। और मुस्तहब अमल के लिए कुरान का सरसरी इशारा काफी होता है, या ज़ईफ से ज़ईफ हदीस काफी होती है, या उलमाए हक का किसी बात पे इकट्ठ हो जाना काफी होता है। ये बात मैंने याद कराई है आपको। मा रआहुल मुमिनुना हसनन फहुवा इंदल्लाहि हसनुन। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बात मोमिनीन के यहाँ अच्छी हो वो रब के यहाँ भी अच्छी होती है। तो जो मौलवी इल्म हासिल करके भी ये कहे कि दिखाओ रजब शरीफ की रात को जागना कहाँ लिखा है, दिन का रोजा रखना कहाँ लिखा है, ये को फर्ज है, ये को वाजिब है, बड़ी अहम बात मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। और मैंने कहा अगर ये फर्ज वाजिब नहीं रात को इबादत करना, तो ये बताओ बड़े शेखुल हदीस बनते हो, मना कहाँ है? मना लिखा किधर लिखा है कि ये मना है रात को इबादत नहीं करनी? मगर मैंने कहा ये तो बताओ, अहम को बड़े इल्म रखते हो तुम, ये तो बताओ कि तुम भी कोई दलील ऐसी लेके आओ ना कि जागना मना है, रात को इबादत मना है। बताओ ना, कोई एक रवायत बता दो, ज़ईफ से ज़ईफ भी बता दो। मेरे गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो बुनियतुत तालिबीन में फरमाते हैं, जो शबे मेराज रात को जागे, सुबह उठ के रोजा रखे, अल्लाह तबारक व तआला उसे 60 साल के नफली रोजों का सवाब अता फरमा देता। 15वीं 14वीं 15वीं सदी के मुल्ला की मानो या 850 साल पहले हसनी हुसैनी सैयद की मानो, तो लिहाजा फर्ज वाजिब नहीं, ये मुस्तहसन अमल है, अच्छा अमल है और नफली अमल है। ये क्या है? नफली अमलों से लोगों को रोकते हो, आगे दुनिया देखो कहाँ जा रही है। नवाफिल से रोकते हो मौलवियों, ओ मौलवियों नवाफिल से क्यों रोकते हो? वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल। बुखारी शरीफ की हदीस है, सही हदीस है। फरमाया जो नफल पढ़ पढ़ के बंदा जो मेरा कुर्ब इख्तियार करता है, हत्ता अहबब्तहु, मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ। फ़ाइज़ा अहबब्तहु, जब मैं उसको अपना महबूब बनाता हूँ, फ़कुन्तु समाहु लज़ी यस्मउ बिही, मैं उसके कान बनता हूँ जिससे सुनता है, व बसरहु लज़ी युबसिरु बिही, आँखें बनता हूँ जिससे देखता है, व यदहु लती यब्तिशु बिहा, मैं हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, व रिजलहु लती यमशी बिहा, मैं उसके कदम बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। तो या अल्लाह नफल पढ़ने में इतनी बरकत है नफल पढ़ने में। फरमाया ये हदीस कुदसी है, सुनो लोगों। फरमाया यहाँ तक नहीं, वरिजलहुल्लती यमशी बिहा, यहाँ तक नहीं, फरमाया वरिजलहुल्लती यमशी बिहा, मैं कदम बन जाता हूँ जिससे वो चलता है।
फ़इन सालानी व इन सालानी लाउतियन्नहु, फिर बंदा मांगता रहता है, मैं देता रहता हूँ। बंदा मांगता रहता है मैं, पर आपने आना है कुरान और सुन्नत पे। आपने माननी है या रब के कुरान की या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की। और ये हदीस अगर ज़ईफ हो तो मैं मुजरम हूँ। वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफ़िल वाली हदीस भी सही और सही हदीस भी बुखारी शरीफ में। नफल पढ़ने से क्या होता है? रब अपना, हाँ शाबाश लोगों, रब अपना कुर्ब अता करता है। और जब कुर्ब देता है तो कान बन जाता है, हाथ बन जाता है, आंखें बन जाता है, कदम जिससे चलता है वो कदम बन जाता है। जो मांगता है वह रब अता करता रहता है। तो ये नवाफिल की फजीलत है। बल्कि एक रवायत में ये भी पढ़ा मैंने कि बंदा जब नफल पढ़ता है, नवाफिल पढ़ता है, नफली इबादत करता है, तो रब्बुल आलमीन उसे जहन्नम से इतना दूर करता है। सरकार से पूछें कितना दूर करता है नफल पढ़ने वाले को। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा अल्लाह के इबादत करता है नफली सूरत में, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम से इतना दूर करता है कि कव्वे का बच्चा हो वो उड़ता रहे, सारी जिंदगी उड़ता रहे। जितनी मुसाफत वो तय करता है ना, और फिर मर जाता है मुसाफत तय करके। पता है ना आपको कव्वे की बड़ी लंबी उम्र होती है। तो बच्चा, कव्वे का बच्चा हो वो मुसाफत तय करता रहे, चलता रहे, उड़ता रहे। जितनी जिंदगी वो मुसाफत तय करता है ना, जितनी दूर तक अल्लाह तबारक व तआला नफली इबादत करने वाले को जहन्नुम से इतना दूर कर लेता है जितना वो कव्वा से मुसाफत तय करता है। तशबीह दी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मिसाल समझाई कि अल्लाह तबारक व तआला नफली इबादत करने वाले को जहन्नम से बहुत दूर कर लेता है। तो कल क्या करना है? नफली इबादत। क्या करना है? नफली इबादत। नफल पढ़ेगा तो फर्जों की तरगीब मिलेगी, फिर फर्ज की तरफ बंदा लौटेगा कि नफल की इतनी फजीलत है तो फर्ज की कितनी फजीलत होगी। और एक रवायत में यह है कि बंदा रात को 12 नवाफिल पढ़े शबे मेराज। जिनके यहाँ ये ज़ईफ है उनके यहाँ ज़ईफ ही रहने दो कि ये ज़ईफ है। कितने नफल पढ़े? 12 नवाफिल पढ़े एक सलाम के साथ। जब 12 नवाफिल इकट्ठे पढ़ने हो तो एक सलाम का मतलब होता है जब तशहुद बैठो ना 2 नफल पढ़ के तो यौम यक़ूमुल हिसाब तक पढ़ो, पूरी तशहुद पढ़ो एंड तक, और फिर खड़े हो जाओ, सलाम नहीं फेरनी। फिर सुबहानल्लाह अल्लाह सना से शुरू करो। फिर इस तरह 4 नफल हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए, 10 हो गए, 12 हो गए। 12 नवाफिल पढ़ने के बाद शबे मेराज को बंदा जो 12 नवाफिल इस तरह अदा करता है और उसके बाद बैठ जाता है, 12 नवाफिल पढ़ने के बाद 100 मरतबा वो सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ता है। 100 मरतबा वो इस्तिग़फ़ार पढ़ता है और 100 मरतबा वो नबी पाक अलैहिस्सलाम पे दुरूद व सलाम पढ़ता है। तो रवायात में आता है, पता उसे क्या मिलता है? दुनिया और आखिरत की जो चीज मांगे रब उसे अता फरमा देता है। दुनिया भी मांगो और आखिरत भी मांगो। दुनिया भी मांगो और रात एक है मगर साल बाद आनी है। रात एक है शबे मेराज, वो साल बाद आनी है। रात एक है शबे बरात मगर वो साल बाद आएगी। रात एक है लैलतुल कदर जो 1000 महीने की इबादत से बढ़ के रात है। शुक्र है कुरान में है। क्यों? इस बात से हमने दलील पकड़ी, रात तो एक है मगर 1000 रातों से बढ़ के, 1000 रातों की इबादत से बढ़ के है। एक रात अगर 1000 महीनों की इबादत से बढ़ के है, लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीनों की इबादत से बढ़ के है। तो इस दलील से साबित हुआ, कुरान मुकद्दस की इस दलील से रातें तो सारी अल्लाह की हैं मगर जिसकी निस्बत कुरान से हो वो 1000 महीने की इबादत से बेहतर है।
इस दलील से हमने कहा जब शबे मेराज मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में पेश हुए तो रब्बुल आलमीन ने अपना मुशाहदा अपना दिखाया, अपना दीदार कराया। तो फिर क्या हुआ, सुन्नियों ने शुक्राने के तौर पे नफल पढ़ने शुरू कर दिए। या अल्लाह तेरा शुक्र है आदम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक कोई नबी को, किसी नबी को, बड़े शान वाले नबी हैं, किसी को ये मकाम हासिल नहीं हुआ जो हमारे मुस्तफ़ा को हासिल हो। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में बिठाया लोगों को, महीना कौन सा था, रजब शरीफ का। आओ वे कश्ती बैजो। जब अशूरा वाले दिन 10 मुहर्रम को वाले दिन कश्ती किनारे लगी ना प्यारे नूह अलैहिस्सलाम की और कश्ती से उतरे तो नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हारी जान बख्शी, दुनिया सारी हलाक हो गई। इस शुक्राने के तौर पे आप ऐसा करो कि सारे रोज़ा रखो। उलमा इस बात को सुना के हमारे बुजुर्ग उलमा फरमाया करते थे अगर जिंदगी बचे तो नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं शुक्राने के तौर पे रोज़ा रखो। तो जब जिंदगी देने वाला मुस्तफ़ा आ जाए, जिसकी वजह से जिंदगी मिली हो ना, लौला कलामा खलक़तु दुनिया लौला कलामा खलक़तुल फलाक लौला कलामा अज़हरतु रुबूबिय्यत, तुझे पैदा करना मकसूद ना होता मैं दुनिया ना बनाता। और जिसकी वजह से जिंदगी मिले तो वो जब शबे मेराज आसमानों की तरफ जाए और रब का दीदार करके 50 नमाजों का तोहफा लेके आए, शुक्र के तौर पे हम रोजा रखते हैं। मौलवियों, नफली रोजा शुक्राने के तौर पर रखा जाए तब भी ठीक है, वैसे रखा जाए नफली रोजा और बोलो ना तब भी ठीक है। किसी मौलवी की हमें दलील की जरूरत नहीं है, दलील की जरूरत। लिहाजा कल आपने नवाफिल पढ़ने हैं, सलात व तस्बीह पढ़नी है, जिक्र करना है। और आज आपने जुम्मा मुबारक में पढ़ना है या हय्यो या कय्यूम। पढ़ लो जरा आखिर पे, या हय्यो, ऊंची आवाज से। या हय्यो या कय्यूम यूम, या हय्यो या कय्यूम कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम। लोगों, इस ये जो मैं जिक्र करवा रहा हूं, इस चीज के लिए किसी मौलवी की दलील की जरूरत, किसी फतवे की जरूरत हमें। आपने क्या पढ़ना है? जहां तक आपकी आवाज जाएगी फरिश्ते आप पे, आपके लिए बख्शिश की दुआएं करेंगे। बावाज़े बुलंद पढ़ो, या हय्यो या कय्यूम। जुम्मातुल मुबारक की फजीलत के मुतल्लक हदीस में आता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा जुम्मे का गुस्ल करता है और जुम्मा पढ़ने के लिए आ जाता है, क्या करता है? जुम्मे का गुस्ल करके जुम्मा पढ़ने के लिए आ जाता है, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने देखा अर्श पे, अर्श के नीचे 70 शहर हैं, अर्श के नीचे 70 शहर हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो एक शहर आपकी सारी दुनिया से बड़ा है। आपकी जितनी सारी दुनिया है ना, ये मशरक से मगरब, इससे कहीं बड़ा है, शायद गालबन 70 गुना बड़ा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मगर मुझे इसको याद। अर्श के नीचे मैंने देखा शहर आपकी दुनिया से बड़ा, इस दुनिया से बड़ा है, उसमें फरिश्ते हैं तो इतने हैं खचा खच, वो शहर भरा हुआ है फरिश्तों से। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खचा खच फरिश्तों से वो शहर भरा हुआ है। तो लोगों ने पूछा या रसूलल्लाह वो फरिश्ते करते क्या हैं? फरमाया जो जुम्मे का गुस्ल करता है और जुम्मे के लिए आ जाता है, फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह इसको बख्श दे,
या हय्यो या कय्यूम, यूम या हय्यो या कय्यूम, या कय्यूम या हय्यो या कय्यूम। 45,000 बंदा आज की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद हो चुका है तुर्की में, शाम में। एक ही झटके में, एक ही झटका हुआ है। अल्लाह का नाम ले लो, मौलवियों की बातें छोड़ दो, मेरे रब को पुकारो कि अल्लाह हमें हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, अल्लाह उम्मत मुसलमान पे राजी हो जाए। या हय्यो या कय्यूम। पता ही नहीं आपको कितना अजर आपको मिल रहा है। अल्लाह की कसम, मुझे और आपको खबर ही नहीं जो ये काम कर रहे हैं अल्लाह उसको कितना अजर दे। या हय्यो या कय्यूम। महज शरीफ में आके जितने सांस लेते हो ना, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो मस्जिद शरीफ में अल्लाह हर सांस के बदले 10 नेकियां देता है। सांस हम निकल रहा है ना, हमारा चल रहा है सांस, हर सांस के बदले कितनी नेकियां। तो जो 1 बजे से लेके 2:15 तक बैठ जाए कितने सांस लेगा, और सांस लेते लेते पढ़े भी या हय्यो या कय्यूम तो कितना अजर मिलेगा।